नमस्कार भाइयों। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसके बारे में आप शायद कभी सोच नहीं सकते। आपने सोचा हो या ना सोचा हो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के 16,000 बीवियाँ थी। क्या आपने कभी सोचा है कि भाई ये 16,000 बीवियाँ कैसे पड़ी, किस कारण से पड़ी, या वास्तव में ही वो है भी या नहीं है, उसका क्या कॉन्टेक्ट था, किस तरह से वो उनकी कहानी है, कुछ समझ में आता है आपको? आप वैसे ही भगवान के बारे में कुछ कह देते हो, कभी क्या कह देते हो, क्या कह देते हो। भगवान के बारे में समझना बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। अगर हम समझना भी चाहें ना तो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी जो विशेषता है वो जीवन में इस तरह से है कि भाई इंसान एक दूसरे से अलग होता है। हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, तो हम हमारी सोच बदलेंगे जभी तो हमको भगवान दिखाई देंगे। चलो, भगवान दिखाई देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको समझने के लिए एक दिमाग चाहिए। दिमाग को हम जिस रुचि के अनुसार यूज़ करते हैं वो वैसी प्रवृत्ति हमारे सामने पेश कर देता है। अगर हम सोचते हैं भगवान गलत है तो गलत है, हम सोचते हैं भगवान सही है तो सही है। अगर हमारी प्रवृत्ति जैसी होगी हम उसी के अनुसार उसका विवरण देंगे, ठीक है। मेरे अनुसार भगवान का विवरण कुछ अलग ही है, हटकर है। मैं आपको इस बारे में कुछ ख़ास तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ ऐसा कि जिसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वास्तव में ये बात आपकी वाजिब है, ठीक है। अब रही भगवान के बारे में जो बात थी, वो मैं आपको एक तरीके से मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। आपने सोचा था कि भगवान के 16,000 बीवियाँ हैं, तो 16,000 बीवियाँ हैं इस जन्म के लिए वो, ठीक है। कि उनकी उन जो 16,000 बीवियों की तपस्या थी ना, वो पिछले जन्म से थी उनकी। अगर पिछले जन्म से तपस्या थी तो उनके पिछले जन्म में क्या कारण थे? पिछला जन्म में वो कुछ संत थे, साधु संत होते हैं ना, जो जो उनकी विशेष घोर तपस्या में लगे रहते थे। वो किसी न किसी कारण से उनकी अधपर की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उनकी जब आयु में मृत्यु हो जाती है तो उनका कारण ये हो जाता है कि भाई वो अपने भगवान से मिलने का सुख त्याग देते हैं और उस जन्म के लिए वो उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान ने एक नियम बनाया कि भाई जो मेरे भगत मुझसे दूर होते हैं वो मुझसे कब मिल सकते हैं? उस समय मिल सकते हैं जिस समय हमको भगवान को ज़रूरत ज़्यादा थी। भगवान को ज़रूरत ज़्यादा कब थी? क्योंकि जो भगवान को ज़रूरत होती है बचपन में, ताकि उनका कोई ख्याल रख सके। और वो साधु संत अपनी तपस्या के ज़रिए उनको खुश कर लेते थे। तो खुश कर लेते थे, उनका कारण यही होता था कि भाई कि हम अपने प्रभु से मिल सकें। तो उनसे मिलने का भी एक निजी कारण था, ठीक है। अगर वो उनसे मिलना ही चाहते थे ना, तो वो चाहते तो किसी भी तरह से मिल सकते थे, पर उनको उनके साथ कुछ कुछ वक्त देना था। जिस तरह से वो उनकी तपस्या करते थे वो वक्त उसी में काटते थे। इस तरह ही भगवान को अपनी तपस्या कर कर उनके साथ वक्त काटना था। तो उन्होंने जितने समय के लिए उनकी तपस्या करी, मान लीजिए तपस्या में लीन होते वो अपने प्राण त्याग देते हैं, और प्राण त्यागने के बाद वो अगले जन्म तक नहीं मिल पाए उनसे, तो फिर भगवान अगले जन्म में उनके साथ बनकर और उनके साथ खेलते हैं, खुश होते हैं उनके साथ, क्योंकि उनका भी नियम था कि वो अपने वचन से बंधे हुए थे संतों का, और भगवान का भी नियम था कि वो कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देंगे। तो इसके कारण भगवान के जो नियम थे ना, उनको समझना बहुत कठिन है मेरे भाइयों। भगवान के ऊपर उंगली उठाना बंद भी करो, ठीक है। अब ये भगवान के ऊपर उंगलियां उठाने से हमारे को क्या लाभ मिलेगा? आखिरकार एक बात सोच के देखो कि आज नहीं तो कल हम उन्हीं के पास जाना है, ठीक है। तो हम उनसे दुविधा करके द्वेष करके क्या मिलेगा? ठीक है, मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं जो मैं आपको इतना प्रवचन दे रहा हूँ, इतनी बात को ज्ञान दे रहा हूँ। इस बात का ज्ञान देना मेरे को ठीक लगा कि मैंने कि भाई शायद किसी दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों, ये समझना बहुत बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने आपसे यही बात इसी वजह से की कि भाई भगवान के बारे में समझना बहुत मुश्किल है। अगर उसको समझना चाहते ही हो आप, तो आप उनकी व्याख्या को एक अलग ही नियम के अनुसार समझ कर देखो, तो शायद आपको एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में भगवान वैसे नहीं, वैसे जैसे हम सोचते हैं। सच्चे दिल से सोचने वाले को और समझने वाले के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, पर भगवान के बारे में जितना हम सोचते हैं वो बहुत ही कम है। चलिए ठीक है, मैंने आपके लिए एक नया सवाल
तैयार किया है। अगर आप समझना चाहो तो उस सवाल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। धर्म क्या होता है, धर्म किस तरह का होता है, कौन सा ऐसा धर्म करे कि भाई हम उसके कारण हमको वास्तव में ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। चलो ना भी हो, पर ऐसा कौन सा धर्म है जिससे हमारे सभी कामों में वृद्धि हो, हमको पैसे में भी लाभ मिले, घर में बरकत भी हो और हमारी नौकरी भी लग जाए। ऐसा कोई धर्म है क्या? देखो, एक दिन का धर्म करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको कुछ धर्म का नियम बनाना पड़ता है। एक दिन के धर्म करने से कुछ नहीं होगा और नियम बनाने से ही बहुत कुछ होगा। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं भगवान के जो लगातार उनकी तपस्या करते रहते हैं, वो उनको ही दर्शन नहीं दे पा रहे फ़िलहाल में, तो आपको कहाँ से देंगे? क्योंकि आप तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर भी उनकी सेवा से और उनके दर्शनों को पाने की अभिलाषा रखते हो, तो आपको दर्शन कहाँ से देंगे? जो वो तपस्या में बैठे हैं उनको ही नहीं दे पा रहे हो। तो वो मन देखते हैं उनका और एक दृढ़ संकल्प देते हैं उनके दिमाग में कि भाई जब तक भगवान नहीं मिलेगा हम इस जगह से नहीं उठेंगे, ठीक है। और वो उनके मन के ज़रिए उनके शरीर को इतना शुद्ध कर देता है कि सोने की तरह खरा बना देता है, ठीक है। सच्ची जो भक्ति होती है ना, उसका यही नाम है दोस्तों। जो सच्ची भक्ति होती है उनका यही नाम है, वो सोने से भी खरा बना देता है, ठीक है। अगर मेरी इतनी बातों में आपकी समझ में आती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है। मैं आपको फिर वो अगली वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसके कारण आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।